में भाजपा सरकार कह रही है, भाजपा सरकार बनेगी तो 2000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, ये लॉलीपॉप है कि क्या है? उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता हमारे छत्तीसगढ़ गए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाकर उड़ीसा का विकास करेंगे। और पिछले कई दशक से जिस प्रकार से नवीन पटनायक ने बुरा हाल किया उड़ीसा का, उड़ीसा के विकास को अवरुद्ध किया है, अब वहाँ के मतदाता चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लाकर यहाँ लोगों का विश्वास जीता है, उसी पैटर्न पर हम उड़ीसा में विकास करेंगे। वहाँ भी धान का समर्थन मूल्य के अलावा अलग अतिरिक्त राशि 3100 रुपये के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे। महतारी वंदन योजना भी वहाँ लागू करेंगे और छत्तीसगढ़ की मतदाताओं को जो सुविधाएं दी जा रही है, छत्तीसगढ़ की जनता को जो सुविधाएं दी जा रही है, उन सुविधाओं को उड़ीसा के लोगों को भी दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो। और आपको ये बता दूं कि इन बातों से जनता प्रभावित हो रही है और इस बार वहाँ बदलाव की बयार है। सर, बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर कह रहे हैं कि 8 बार तो बन चुके हैं, अब जनता 9वीं बार बनाएगी, इसकी क्या गारंटी है? वो खोखली ढिंढोरा पीट रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जो करती है वही कहती है। हमने करके दिखाया है, न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में करके दिखाया है और पूरे देश के जनता का विश्वास है। हमारे कुशल नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व के कारण आज पूरी दुनिया की जनता भारत पर भरोसा कर रही है। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया का एक विश्वसनीय चेहरा बन गए हैं और उड़ीसा की जनता भी उन्हें स्वीकार कर रही है। सर, एजाज ढेबर जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो भी नगर निगम के समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, क्या कहेंगे आप? एजाज ढेबर जी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि किस दायरे में रह के वो काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व पटल पर जो काम कर रहे हैं उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। रही बात नगर निगम की, इतने वर्षों से नगर निगम के महापौर हैं, समस्याएं जस की तस है, निदान करने के लिए कोई पहल नहीं, केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक जो लेन देन उनके द्वारा नगर निगम में जो भ्रष्टाचार फैला है, इसके कारण वह जनहित की समस्याओं का निदान करने पर उनका ध्यान नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बात कह रहे हैं। नगर निगम के दायरे में रहकर अगर वो जनहित की समस्याओं को सभी को साथ लेके जनता के संपर्क कर अगर समस्याओं का निदान करना चाहें तो समस्याएं निदान होती है। लेकिन महापौर जो बैठे हैं वह उनका ध्यान जनहित की तरफ न रह के केवल और केवल समस्याओं को और आगे बढ़ाते हुए काम करने की है।